Hello friends. So in our today's class we are going to start some topics with the help of one of the examples that we have already taken in our last sessions. मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, कुछ लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ. ऑन दैट बेसिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे, राइट. हमने एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल लिया था लास्ट टाइम? इफ़ यू कैन रिमेंबर द स्लाइड दैट आई हैव शोन टू यू, दैट वाज व्हाट, डोमिनोज वाला एग्जाम्पल लिया था, राइट. सी, मैं आपको एक सिंपल सा उसका एग्जाम्पल ही कंटिन्यू करके एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट द डोमिनोज का एग्जाम्पल नाउ. अब यहाँ पे ऐसा है कि किचन है, देयर इज़ अ किचन डिपार्टमेंट जहाँ पे सारे ऑर्डर्स लेने का काम चलता है, राइट. There is a dine-in also, there is a home delivery department also, everything is there, right. हम लोगों ने वो सब तो पढ़ा हुआ है कि भाई डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, किस तरीके से काम होता है, दैट प्लानिंग, दैट ऑर्गेनाइजिंग, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड, राइट. वी हैव स्टडीड इन अ ग्रेट मैनर. अब ये मैंने किचन ड्रॉ किया है यहाँ पे डोमिनोज का. अब इफ़ यू कैन कोरिलेट, तो बाहर उन लोगों का एक काउंटर जैसा होता है, राइट, जहाँ पे देर विल बी वन पर्सन हु इज़ रेडी टू हेल्प. जो ऐसा बोलेगा कि हाँ भाई आप अपना ऑर्डर यहाँ पे लिखवा दो, आप यहाँ पे दे दो ऑर्डर. ही विल बी टाइपिंग दैट इनटू द कंप्यूटर पीसी दैट ही इज़ हैविंग. और उसके बाद एक ऑर्डर जनरेट होगा, एक बिल जनरेट होगा, राइट. इन दैट बिल वो आपने जो भी ऑर्डर किया है वो लिखा हुआ होगा, जिसमें से वन पोर्शन विल बी गिवन टू यू एंड वन पोर्शन विल गो टू वेयर, किचन, राइट. ये आपको पता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया है, राइट, कि ऐसा होता है कि भाई देयर इज़ अ वन पर्सन हु इज़ टेकिंग द ऑर्डर्स ऑन द काउंटर, देन ही विल बी टाइपिंग दैट इन हिज सिस्टम. एक बिल जनरेट होगा जो आपको मिलेगा, आधा पोर्शन, एंड द आधा पोर्शन विल गो टू द किचन, सो दैट द किचन डिपार्टमेंट इज हैविंग द आइडिया कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है, राइट, फॉर सो एंड सो नंबर, आई मीन सो एंड सो ऑर्डर. आपको यहाँ पे कुछ ऑर्डर नंबर भी मिला होगा कि दिस इज़ योर ऑर्डर नंबर, राइट. आपका ये नंबर है, तो आफ्टर 50 नंबर देर विल बी 51, देर 52, 53 एंड सो ऑन, राइट. सो यू विल बी हैविंग वन नंबर ऑल्सो विथ यू कि आपको उस नंबर पे जाके आपका ऑर्डर कलेक्ट कर लेना है, राइट. एंड सेम जैसे आपको नंबर मिला है वैसे ही किचन में भी नंबर बाय नंबर सारे ऑर्डर्स चले जाते होंगे, राइट. ये मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ. दूसरी चीज़, ये तो मैंने ऐसा बोला कि वहाँ पे आप खाने गए हो तब की बात है. देर आर मैनी डिलीवरी बॉयज़ ओवर देयर, स्विगी जोमेटो वाले खड़े ही रहते हैं उधर, राइट. एंड वन ऑफ देम विल ऑलवेज बी इन क्यू ओनली. आप जब भी जाते हो तो आपको दिखेगा ही कोई ना कोई जोमेटो स्विगी वाला डिलीवरी बॉयज़, राइट. उनके डोमिनोज के खुद के डिलीवरी बॉयज़ विल बी देयर, राइट. क्योंकि डोमिनोज में तो कैसा होता है कि भाई हम उसके खुद के पोर्टल पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर डिलीवरी, एंड देर आर जोमेटो एंड स्विगी हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. सो देर आर मेनी डिलीवरी बॉयज़ ओवर देयर जो उनका ऑर्डर यहाँ पे लिखवा रहे हैं वन बाय वन, राइट. सबने अपना अपना ऑर्डर दे दिया है एंड सबका अपना अपना नंबर है डिपेंडिंग अपॉन द डिलीवरी टाइमिंग्स, राइट. सबका कुछ, इसका 51 है, इसका 53 है, इसका 52 है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग ऑफ द ऑर्डर, राइट. सो सबने अपना अपना ऑर्डर लिखवाया है एंड किचन में वन बाय वन सबके ऑर्डर्स जा रहे हैं, राइट. धीरे धीरे करके एवरी वन इज गिविंग द ऑर्डर एंड जो काउंटर पे बंदा बैठा है ही इज ट्रांसफरिंग द ऑर्डर्स टू द किचन. अब 50, 51, 52, 53, 54 एंड सो ऑन ऐसी लाइन है ऑर्डर्स की. गलती से ये बंदा ओवर ऑक्यूपाइड है, बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, क्योंकि इतने सारे डिलीवरी बॉयज़ तो है ही, प्लस बहुत सारे कस्टमर्स ही भी है, तो सबका ऑर्डर लिख रहा है, दे रहा है. द प्रोसेस इज गोइंग ऑन. गलती से उससे क्या हो गया, एक दो नंबर्स इधर उधर हो गए. अब 30 मिनट्स वाला भी उनका एक स्लॉट है कि भाई 30 मिनट्स के अंदर अंदर अगर डिलीवरी ना हो पाए तो इट विल बी फ्री, करेक्ट. अगर ये बंदे से गलती हो गई तो क्या होगा? चलो ये बंदे से गलती नहीं होती, ही इज़ फाइन, ही इज़ डूइंग हिज जॉब वेरी वेल. पर इस बंदे से कम्युनिकेट करने में गलती हो गई तो, कि उसका ऑर्डर क्या था, बोलने में गलती हो गई तो कि क्या था, टाइमिंग्स बोलने में गलती हो गई तो,
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स खड़े हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, पर गलती से बाय मिस्टेक इसका ऑर्डर इसके पास चला गया और इसका ऑर्डर इसके पास चला गया। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वन सिचुएशन कि ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ये लोग डोमिनोज वाले क्या करेंगे, एंड इन किचन देयर विल बी सो मच ऑफ कंफ्यूजन। बहुत सारे लोग ऑलरेडी किचन में काम कर रहे हैं, सो मच ऑफ कंफ्यूजन विल बी देयर नो, कि कौन सा था, किसका ऑर्डर था, क्या नहीं था। और उन लोगों का टाइम पीरियड फिक्स है कि 30 मिनट्स डिलीवरी, सो दे नीड टू प्रिपेयर एंड प्रिपेयर, कॉन्स्टेंट ऑर्डर्स प्रिपेयर करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। दे विल बी गिविंग यू टू द डिलीवरी बॉयज एंड दे विल बी गोइंग आउट। कॉन्स्टेंट ये प्रोसेस चल रहा है। और ये दिन भी कौन सा है पता है, संडे। सो यू नो द रश ओवर देयर, राइट, कितना रश रहता है रेस्टोरेंट्स में। देर विल बी रश ऑफ डिलीवरी बॉयज, देर विल बी रश ऑफ कस्टमर्स, देर विल बी सो मैनी पीपल अराउंड ओवर देयर। कितने सारे लोग किचन में भी वर्क कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट 1 बाय 1 ऑर्डर्स आ रहे हैं। किसी एक की गलती या कोई एक बंदा जो ऑर्डर लिखवाने में या ऑर्डर का कम्युनिकेशन करने में 2-5 मिनट से लेट हुआ तो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट। दे विल बी इन अ ह्यूज ट्रबल, राइट। इतना आपको समझ में आ रहा है ये एग्जाम्पल से, राइट। पार्डन मी विद द ड्रॉइंग दैट आई हैव मेड, बट आई होप इट हैज़ मेड क्लियर इन योर माइंड, राइट। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या लगा, ये सभी लोगों के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कौन सी लगी कि हाँ ये चीज़ है ना, इसलिए ये सब सही चल रहा है? एंड ऐसे ये सभी लोगों के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो क्या था? कोऑर्डिनेशन। The person is coming there, giving the order, the person is taking the order, giving the portion of the bill to the kitchen. One by one, this thing is happening. There is one more person on the counter who is providing the orders to everyone, who is giving the orders, right? तो ये जो प्रोसेस पूरा चल रहा है, यहाँ से ऑर्डर यहाँ आया, सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ, किचन में गया, किचन में प्रिपेयर हुआ, प्रिपेयर होके बाहर आया, डिलीवरी बॉय को देना था तो उसको दिया, वो जाके एग्जैक्टली जो एड्रेस दिया है वहीं पे जाके डिलीवर करके आया। दैट इज़ वन थिंग। देर आर मैनी कस्टमर्स, जिसका ऑर्डर जिसको मिलना था वही उसी को मिला। देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो। ये सब जो हो रहा है पूरी प्रोसेस, आपने कभी ऐसा सोचा? आप इतनी सारी बार पिज्ज़ाज के स्टोर्स में गए होंगे, डोमिनोज हो, पिज्ज़ा हट हो, US पिज्ज़ा, वॉट एवर इट इज़। आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार ये लोग एक नेक्स्ट लेवल पे ही काम करते हैं? मैं डोमिनोज की ही बात करूँ तो द होल प्रोसेस, इफ़ यू गो देयर एंड थिंक फॉर अ वाइल, आप 5 मिनट्स वहाँ पे खड़े रह के भी देखोगे तो यू विल बी अम्यूज्ड कि अरे वाह ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। उनका कोऑर्डिनेशन कितना फैंटास्टिक है। अगर कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा 2-3 मिनट से भी वो लोग रह जाते हैं, देन देयर इज़ दैट 30 मिनट वाला रूल। they need to pay, they need to give the pizza free of cost, right? तो ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा if coordination is not there, right? So the synchronization, I'll use the word synchronization instead of coordination. The synchronization between the people working over there, be it be a delivery boy, be it be a person who is on the counter, be it be the chef, be it be the people who are working in the kitchen, बी इट बी ऑल, सबके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, एंड दैट टू ऑन टाइम जो सिंक्रोनाइजेशन है, उसकी वजह से ये पूरी चीज़ सक्सेसफुली हो पा रही है, राइट? नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद एनी नोट्स और एनीथिंग लाइक दैट, आई वुड लाइक टू शो यू सम एग्जाम्पल्स। ये कुछ पिक्चर्स आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि देर आर 5 पीपल हु आर साइकिलिंग, राइट? अब इसमें से ये 5 में से किसी एक को भी कुछ गड़बड़ हो जाए साइकिल चलाने में, कुछ गलती से इधर का पैर उधर रख दिया,
क्या ये साइकिल आगे तक जा पाएगी? डेफिनेटली द आंसर विल बी नो। कि मैम पॉसिबल ही कहाँ है, पांचों को साथ में ही साइकिलिंग करनी पड़ेगी, राइट लेग तो राइट लेग, लेफ्ट लेग तो लेफ्ट लेग एंड सो ऑन। करेक्ट। आपको उतना, ये सिंपल से एग्जांपल्स मैंने इसलिए रखे हैं कि आपको तुरंत ये दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये 5 लोग काम कर रहे हैं तो ये 5 लोगों को इन सिंक्रोनाइजेशन चलना पड़ेगा, तो ही वो लोग जहाँ चाहते हैं उनके डेस्टिनेशन में पहुँचना है वहाँ पहुँच पाएंगे, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू रीच दैट डेस्टिनेशन, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इमेज। यहाँ पे एक बंदा है who is having 3 balls in his hands, right? फिर भी वो कोऑर्डिनेशन, आईज और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन अच्छे से चल रहा है, then only he can do this thing, right? You can see some minions over here जो बल्ब फिक्स कर रहे हैं, right? Minions are there and who are fixing the bulb. यहाँ पे इतने जो minions है वो एक दूसरे को सपोर्ट करके खड़े हैं, and the one person is there who is fitting that bulb, right? You can see that in the image. आपको image में दिख रहा होगा कि there are so 3 4 5 6 7 minions are there, right? And they are supporting each other, और एक minion है जो खड़ा होके बल्ब फिट कर रहा है, right? यहाँ पे क्या ना इसे कि किसी एक का भी जो कोऑर्डिनेशन है दूसरे के साथ उसको पकड़ने का, वो अगर छूटा तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट। जो मिनियन वहाँ पे बल्ब फिक्स कर रहा है वो गिर जाएगा। करेक्ट। सो ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे आपको क्या पता चल रहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन इज मस्ट, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। अगर ये कोऑर्डिनेशन इन लोगों के बीच में नहीं होता तो सिंपल सा बल्ब भी फिट नहीं हो पाता। सो इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यू नीड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम वर्कर्स, between the employees, between the top level management, between the bottom level management, between the middle level management. हर level of management पे you need a proper coordination. एक दूसरे के साथ coordination ही नहीं रहेगा तो आपके बिजनेस के, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कंपनीज के जो गोल्स है वो अचीव ही नहीं कर पाओगे। यू नीड कोऑर्डिनेशन। हियर ऑल्सो यू कैन सी पीपल आर होल्डिंग हैंड्स एंड गोइंग अहेड, राइट? they can go ahead just and just because they are in synchronization with each other. कोऑर्डिनेशन है तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ चाहते हैं वहाँ लेके जा सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम to achieve the goals that they have decided, right? चलो then together everyone achieves more करके आपने ये स्क्रीन पे देखा, टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, मतलब बैठ के टुगेदर बैठ के बातें करो, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ लोग बोट चलाते हुए दिख रहे हैं, राइट? तो इसमें भी द कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। अगर आप सही से चलाओगे, सबके साथ सिंक में चलाओगे, कोऑर्डिनेशन में चलाओगे, तभी जाके आप अपने डिसाइडेड डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। Same way, when you are running an organization, if you are running it with the coordination with all the employees working over there, then only you will be able to achieve the pre-decided objective of your organization. तभी जाके आप अपने organization को pre-decided destination पे लेके जा पाओगे, otherwise you won't be able to achieve so, right? So what is needed the most in an organization? Nothing but the coordination. I can say coordination के बगैर तो it is difficult to even run the organization. It is kind of a soul to the organization. उसकी एक soul है जिसकी वजह से organization चल रहा है। मैं मेरे स्टाफ में से किसी को कम्युनिकेट करना ही भूल जाऊं and then I blame them कि आप लोग सही से काम नहीं करते, they are not responsible. I am the responsible one. Why? So because I forgot to communicate, right? So whenever there is a lack of communication, lack of coordination between the employees, between the people who is actually working for your company, then your company will not be able to succeed the way it should, right? So these are certain images that I showed to you. अब हम थोड़ा बहुत theoretical part पे चले। You can write this dominoes वाला example, हाँ, on your in your own words. I have made a
drawing, you can make a drawing also in your books, you can write it in your own words also. मैंने जो explain करा है आप अपने हिसाब से आपकी बुक्स में लिख लोगे तो it will be better, because आपको एग्जाम के अगले दिन हमेशा याद रहने वाले हैं एग्जाम्पल्स ओनली. So better you write, otherwise it's okay, I don't mind. Now you can see over here I have written certain things over here. To bring harmony among all the different functions of business is called coordination. To bring what? Harmony. Harmony मानी सिंक्रोनाइजेशन, सब साथ में चले. अब ये सारे पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग विल बी सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? वाई सो? बिकॉज हमने ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लिया है और हमने बहुत सारे इमेजेस भी देख लिए है. सो नाउ वी नो कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, राइट? सो टू ब्रिंग द हार्मनी, टू walk together in the organization, right, from all the different functions of the organization, of the business, is called what? Coordination. जिसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सी इट इज़ देयर फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैं प्लान कर रही हूँ तो प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आई नीड टू टेल माई प्लानिंग टू माई पीपल, राइट? मैं ऐसा सोच रही हूँ, दिस आर द प्लान्स दैट वी आर गोइंग टू वर्क फॉर, सो इन दैट ऑल्सो कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. डोमिनोज ऐसा सोचे कि हम ये ऑफ़र लेके आएंगे, देन इन दैट ऑफ़र ऑल्सो सबके पास कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए. मैं ऐसा बोलूँ कि ड्राइव इन वाली डोमिनोज वाली जो ब्रांच है उसमें तो ये ऑफ़र अवेलेबल है, एंड आई कैन से नारायणपुरा वाली जो ब्रांच है उसमें ये ऑफ़र अवेलेबल नहीं है. होता है कभी ऐसा? नेवर एवर. वाई सो? बिकॉज दे आर ऑलवेज इन सिंक. डोमिनोज में ऑफ़र है तो हर जगह ऑफ़र होगा ही, राइट? Then required for all the levels of management. I can never say कि bottom level में coordination चाहिए, middle और top में तो चलेगा. No, at all the levels coordination is needed. मैं आपको एक दूसरा कोई ऐसा है कि जो प्रोडक्शन कर रहा है किसी चीज़ का, तो उसमें भी टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक सारे एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? वाई सो? बिकॉज दे आर टेकिंग द बिगर डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो लोगों को तो डिस्कशंस प्रॉपर करने ही पड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन रखना ही पड़ेगा उनके थॉट प्रोसेस में भी, करेक्ट? व्हेन इट कम्स टू मिडल लेवल, तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज देयर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज देयर, दोनों को कोऑर्डिनेशन में चलना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि प्रोडक्शन इतना करने की ज़रूरत है, उसका मार्केटिंग इतना करना पड़ेगा, तब जाके अपना प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल होगा, राइट? सो द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड ओवर देयर ऑल्सो. एंड इन केस ऑफ बॉटम लेवल वी हैव सीन द एग्जाम्पल कि भाई सबका कोऑर्डिनेशन होगा तब जाके हम एक प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को, राइट? देन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. सी हियर, यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें मैंने जैसे आपको बोला कि ये बेचारा जो काउंटर पे खड़ा हुआ बंदा है दिख रहा है आपको, ये अंदर कम्युनिकेट करना ही भूल जाए. बिल का जो पोर्शन था जो अंदर किचन में पहुँचाना था वो देना भूल जाए तो इट इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. और अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया देन डन, यू कैन नॉट कोऑर्डिनेट. और कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो फिर बात खत्म हो जाती है. दिस कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन गो हैंड इन हैंड. एक है तो ही दूसरा होगा, एक नहीं है तो दूसरा होने के चांसेस ही नहीं है. कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें भी एक एग्जांपल मैं दे दूं. ये काउंटर पे खड़ा हुआ जो बंदा है बेचारा ओवरलोडेड, इसका झगड़ा हो गया है किचन में शेफ के साथ, और वो ऐसा बोले कि मैं अंदर नहीं देने वाला ऑर्डर, वो आके लेके जाए बाहर. आई एम नॉट गोइंग टू गिव बिल्स इनसाइड द किचन. इफ ही वांट्स ही कैन कम एंड कलेक्ट द बिल्स फ्रॉम मी इफ ही सेज सो. देन इन सच केस ऑल्सो कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज स्टाफ में कोऑपरेशन नहीं, they are not cooperating with each other. And if they are not cooperating with each other, इसका मतलब ये हुआ कि the staff has not accepted your company the way they should, because company के goals staff के personal goals से भी मैच होने चाहिए ना. ये सारे एम्प्लॉयज़ को ऐसा होना चाहिए ना कि अपना सेल्स आज इस वीक बढ़िया होगा तो देयर विल बी अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन अमॉन्ग्स द एम्प्लॉयज़ फॉर बीइंग द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और एम्प्लॉय ऑफ द वीक, जो हमने लास्ट सेशन में स्टाफिंग में देखा था, करेक्ट? सो ये कब हो पाएगा? जब एम्प्लॉयज़ के गोल्स भी कंपनी के गोल्स के साथ मैच हो रहे होंगे, तब हो पाएगा.
और अगर एम्प्लॉयज अंदर अंदर ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, देयर इज नो कोऑपरेशन, वो लोग कोऑपरेट ही नहीं कर रहे कोई चीज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन due to all this lockdown situation, but there are some students who are not cooperating with the same. Then अगर कोई स्टूडेंट जैसे बोले कि नहीं मैम मैं तो आपको मतलब सामने आप लाइव पढ़ाओगे तो ही मुझे तो समझ में आएगा, तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई तो फिर फाइन, देखेंगे जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आए, स्कूल्स खुले, तब विल सी. आई कैन नॉट हेल्प आउट नो. अगर और मैं ऐसा बोलूँ चलो कि भाई हम लाइव कोई क्लासेस ले लेते हैं ऑनलाइन, बट इन ऑनलाइन ऑल्सो देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज एट टाइम्स फॉर द टीचर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट. सो इन दैट केस देर आर ऑल्सो some or the other issues. Still, if you are cooperating with me and I am cooperating with you for giving you the better quality videos, to the best quality videos rather, कि नहीं आप अच्छे से घर पे बैठ के अपने टाइम पे देखो और समझो, कोऑपरेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तब जाके आप पढ़ पा रहे हो अच्छे से, एंड मैं पढ़ा पा रही हूँ अच्छे से, राइट. इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो द एम्प्लॉयज नीड टू कोऑपरेट विथ ईच अदर, तभी जाके तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे पहुंच पाएगा, राइट. चलो फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे से चलेगा तो डेफिनेटली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ही होने वाला है, क्योंकि बिजनेस गोल्स एंड पर्सनल गोल्स आर मैचिंग नाउ. So they'll think before taking any steps कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा है, क्या कंपनी को फ़ायदा हो रहा है कि कंपनी को नुकसान हो रहा है, एंड देन दे विल परफॉर्म द स्टेप्स, राइट. सो definitely optimum utilization of resources will be there. And 6 point is soul of the management. Why coordination is the soul of the management, जो मैंने अभी आपको explain करा. They can ask you in the MCQ also what is the soul of the management, or they can ask you कि भाई coordination is dash for the management, so you can write the soul of the management, right. Then there is importance, जिसमें लिखा है सबसे पहला, ये एकदम क्विक आपको याद रह जाने वाला है, इफेक्टिव फंक्शंस. सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन होगा तो वो इफेक्टिवली काम कर पाएंगे. इजी एक्टिविटीज़, अगर मैं टाइमली कोऑर्डिनेशन कर रही हूँ मेरे स्टाफ के साथ, स्टाफ मेरे साथ टाइमली कोऑर्डिनेशन कर रहा है. डोमिनोज वाले जो एग्जांपल की बात हम करें तो उसमें डिलीवरी बॉय से लेके शेफ़ तक, कुक जो भी लोग कुकिंग डिपार्टमेंट में है, सबके साथ अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो सारी एक्टिविटीज़ ईजी हो जाएगी. इवन दो कस्टमर्स को हम 30 मिनट से भी कम के टाइम में ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे. वाई? सो बिकॉज वी आर रनिंग परफेक्टली विद द कोऑर्डिनेशन, राइट. देन कंप्लीट्स ऑल द वर्क्स, सारे काम हो जाते हैं, फिर ऐसा नहीं रहता कि यार ये बाकी रह गया. वाई? सो बिकॉज एवरीवन इज अलॉटेड विद देयर वर्क. सबको पता है मुझे ये काम करना है, सबको पता है मुझे इसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है. सबके पास उनका एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेट ऑफ वर्क है कि मुझे ये आज खत्म करना है, ये करना ही है, राइट. देन नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. अगर कोऑर्डिनेट करा है तो देयर वोंट बी एनी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, नो. वाई? सो बिकॉज बात हो चुकी है कि भाई मैंने कर लिया, सो एवरीवन नोस कि ये काम हो चुका है. देयर वोंट बी एनी डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क. Harmony, there will be a synchronization between the people. Balance between order sequence and time of activities means there will always be balance कि order आया तो उसको कितने टाइम में फिनिश करना है. Be it be any organization, कोई भी चीज़ में ये ऑर्डर है. फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल का कुछ ऑर्डर है एंड दिस इज द टाइम लिमिट इन विच यू आर सपोज टू फिनिश इट. So there will always be a balance between the order and the time given to finish the activities, right. Then achieve predetermined objective. अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो रहा होगा तो जो predetermined objective है, जो जैसे मैं बोलूँ तो लास्ट एग्जाम्पल में हमारा था कि भाई to achieve the sales more in the coming week or in the coming month, तो अगर हमने कोऑर्डिनेशन अच्छे से करा है तो we can achieve it easily, right. So this is what coordination teaches us. अब मैं आपके टेक्स्ट बुक की बात करूँ, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 इज़ देयर, जिसमें कोऑर्डिनेशन पार्ट इज़ गिवन. इफ़ यू कैन सी, मीनिंग टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अमॉन्ग डिफरेंट फंक्शंस कैरिड आउट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द बिजनेस, दैट इज़ व्हाट आई हैव टॉट यू. देन यू कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स on the screen also you can see, and if you have the book then please keep it open.
Coordination is required for the activities right from planning, controlling. Therefore, management process is not possible without coordination. मैंने अभी अभी आपको बोला सारे लेवल पे चाहिए. Coordination is required at every level. सारे functions के लिए चाहिए, सारे levels के लिए चाहिए. It depends upon the effective communication. Proper communication needs to be there. It is not possible without cooperation of the employees. Optimum utilization of business resources will be possible, and coordination is a part of every activity of the management, right? It is a soul of the management. Then importance में भी जो चीज़ें मैंने आपको explain करी वो लिखी हुई है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी कुछ चीज़ें जो है अपने फंक्शंस वो सारे इफेक्टिव वे में होंगे अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है. इट मेक्स पॉसिबल ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज इन एन ईजी मैनर. अच्छे से हो जाएगा. इट लीव्स ऑल द वर्क कंप्लीट, राइट. इट डजंट लीव एनी वर्क इनकम्प्लीट, राइट. देन इट मेंटेन्स द हार्मनी अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट. हार्मनी में चलते हैं, साथ में चलते हैं, सो अच्छे से हो पाता है अपना काम. Then it enables to maintain balance between order and time of business activity, जो मैंने अभी अभी आपको explain करा. And coordination leads towards the accomplishment of pre-decided objective. Pre-decided जो objectives है वो accomplish हो जाएंगे. So friends, हमने ये chapter के कुछ, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 90% points we have covered. And मैंने आपको last session में भी बोला था कि in one session we'll be finishing it up. But what I have done over here in this particular chapter is कि यहाँ तक it is fine, पूरा chapter ख़त्म हो गया. But as you can see in your 1.8 वाला point, that is your functional areas of management. If you can see, there is marketing management, there is human resource management, there is financial management, and there is production management. What I have done is I have made small videos for all these four. मैं आपको एक साथ इतना सारा लोड नहीं देना चाहती थियोरी पार्ट में कि आप इतना सारा एक साथ पढ़ लो और फिर इतना सारा एक साथ रट्टा मारो. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड 4 videos, small videos for all these 4 parts so that you can do it easily, right? आपका ये chapter 90% is done. पर फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के लिए आई हैव मेड डिफरेंट स्मॉल वीडियोज़. क्यों? क्योंकि मैं इसको अलग ही टॉपिक कंसिडर कर रही हूँ, ये चैप्टर का ही एक अलग पार्ट कंसिडर कर रही हूँ. दिस पार्ट इज ओवर नाउ, ओनली वन पार्ट इज लेफ्ट विद दिस चैप्टर, राइट. आई होप यू आर क्लियर विद द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस. थैंक यू.